मुसलमान तो आंख बंद करके देता है वोट आरजेडी को, तो क्यों एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी आप कह रहे हैं वो ईमानदार हैं, पर वहीं पे दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये तो पार्टी वोट कटवा पार्टी है। कुशवाहा को हम लोग ने भर भर के वोट दिया, मगर वो लोकसभा में, मगर हम लोग के पास आए ही नहीं। अब नहीं आए, जब भी मुसीबत पड़ता है, जबकि मिर्जापुर में बच्चे लोग को जो मतलब हुआ तो उनको पैसा दिया गया, और एक बच्चे को जो गोली लगी थी मिर्जापुर में गोली लगी थी जिस बच्चे को, उसके लिए पैसा भी दिए, और हमारे क्षेत्र में नजर ही नहीं आते, कभी दिखाई ही नहीं दी। नौयुवक जवान सब जितने भी हैं सब जाग चुके हैं, और सभी के जुबान पे सिर्फ एआईएम ही है। जाकर के आप किसी को भी पता लगा कर देखिए, किसी से पूछ के आप देख लीजिए, वो एआईएम के ही आरजेडी के कार्यालय गए, वहां भी दरवाजा खटखटाए, कहा कि हम लोग को गठबंधन में साथ ले लीजिए, तो उन्होंने क्यों ठुकराया? हम लोग को साथ देते तो हम उसके साथ काम करते, पर ठुकरा दिया क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान है। पहले भी दिए थे हम वोट, मतलब राजवल्लभपुर की आरजेडी को दिए, मगर आरजेडी ने मेरे पास कोई काम ही नहीं किया। बहुत भरोसा किए पर कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। सरवन कुशवाहा हम लोग को मुसलमानों के क्षेत्र में आते नहीं है। जब देखिए एक दर्जी महल्ले का बच्चा था, एक भदौनी का बच्चा, दो बच्चा डेट कर गया पानी में डूब कर, पर उसको देखने तक मुसलमानों का हक क्यों नहीं देते हैं? हम लोग तो गए थे गठबंधन के लिए, तो आखिर क्यों नहीं? हक सिर्फ हक मारने के लिए 9 सीट में सिर्फ 2 ही सीट हम लोग को ना दिए हैं। दिए कितना थे? 2 ठो दिए, बाकी हम लोग तो 9 ठो। शिकायत है कि मतलब सरवन कुशवाहा लोकसभा में जहाँ मुसलमानों ने भर भर के उन पे भरोसा दिखाया, पर मुस्लिम क्षेत्र में वो नहीं आए, आपकी ये शिकायत है। चलिए, अब ये तो श्रवण कुशवाहा जी बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए। इमाम साहब भी आएंगे, वैसी साहब भी आएंगे, और इंशाल्लाह वो तो नवादा आने वाले हैं। जेडीयू की बात कर लीजिए, जब जिस टाइम उनकी पार्टी टूटी थी तो फिर उनको जीताराम मांझी सिर्फ नजर आए, मुसलमान का तो नीतीश कुमार को। जी हाँ, नीतीश कुमार को जेडीयू में, मतलब अगर हम मतलब जीतनराम मांझी उनको खुद नजर आया, मगर मुसलमान का एक भी उनको कैंडिडेट नजर नहीं आया। आदाब, मैं मोहम्मद वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AIN। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा 2025 की सरगर्मी बढ़ चुकी है और मैं अभी हूं नवादा में, और नवादा में राजनीति माहौल में बहुत उलटफेर देखने को मिल रहा है। लोग एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, वहीं कुछ नए चेहरे नए दल में शामिल हो रहे हैं। मेरे सामने बैठी हैं नसीमा खातून, जो MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जिला अध्यक्ष बनी है। हमारे चैनल पे आपका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि तो और भी दूसरी नवादा में पार्टियां हैं जो कि अपनी एक पहचान रखती हैं, तो आपने MIM को ही क्यों चुना? AIM हमारी पार्टी है इसलिए कि मतलब हक, अभी तो जिस तरह से हम लोग का माहौल है, मतलब हम लोग को हक मिलता है ही नहीं। जिसके पास जाते हैं वो तो अपना, अब सिर्फ अपना ही मतलब ही बात करते हैं। इस वजह से हम AIM को चुना है। हम सब हर बार तो देते रहते हैं, जैसे इससे पहले भी दिए थे हम वोट, मतलब राजवल्लभपुर आरजेडी को दिए, मगर आरजेडी ने मेरे पास कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि बिहार की जनता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पे भरोसा दिखाएगी? एकदम क्यों नहीं दिखाएगी? वो पढ़े लिखे इंसान, ईमानदार है, और ईमानदारी से हर काम करते हैं वो, इसलिए ये जरूरी है कि मिनिस्टर साहब का साथ दें। तो असदुद्दीन ओवैसी आप कह रहे हैं वो ईमानदार हैं, पर वहीं पे दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये तो पार्टी वोट कटवा पार्टी है। कहने से क्या होगा? वोट कटवा रहता तो ठीक है। हम लोग तो गए थे इसके आरजेडी के कार्यालय गए, वहां भी दरवाजा खटखटाए, कहा कि हम लोग को गठबंधन में साथ ले लीजिए, तो उन्होंने क्यों ठुकराया? हम लोग को साथ देते तो हम उसके साथ काम करते, पर ठुकरा दिया क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान है, इस वजह से ना। तेजस्वी तो बोलते हैं मुसलमान मेरे अपने वोटर हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, फिर मुसलमानों का हक क्यों नहीं देते हैं? हम लोग तो गए थे गठबंधन के लिए, तो आखिर क्यों नहीं? हक सिर्फ हक मारने के लिए, इसी वजह से तो हम लोग को वोट नहीं दिए। हम लोग को क्या हक मार नहीं किए हैं, शामिल नहीं किया, इसलिए शामिल नहीं किए कि हम लोग को हक देना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब सीट देना पड़ेगा इसलिए? हाँ, सीट देना पड़ेगा। अभी जब उन लोग को 9 सीट में सिर्फ 2 ही सीट हम लोग को ना दिए हैं। दिए कितना थे? 2 ठो दिए, बाकी हम लोग तो 9 ठो उतरे हैं। तो आपकी डिमांड है कि आप जितनी आबादी है उतनी आपकी सीट होनी चाहिए? हाँ, हमारी बराबर की सीट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, जैसे कि नवादा में अभी कहते हैं राजवल्लभ यादव आ गए हैं, आरजेडी दावेदारी करती है, उधर जदयू दावेदारी करती है, बीजेपी का अलायंस है, आपको क्या लगता है कि जरा सा भी क्रेज है असदुद्दीन ओवैसी का आपकी पार्टी का नवादा में? यहाँ जी हाँ, एकदम है। इसलिए यहाँ पे जितने भी हैं, सभी नौयुवक जवान सब जितने भी हैं सब जाग चुके हैं, और सभी के जुबान पे सिर्फ AIM ही है।
जा करके आप किसी को भी पता लगा कर देखिए, किसी से पूछ के आप देख लीजिए, वो एआईएम के ही दीवाने हैं। इसलिए कि हम लोग को हक ही नहीं मिल रहा है, हम लोग को सबसे धोखा खा चुके हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हैं, सभी से। जेडीयू की बात कर लीजिए, जब जिस टाइम उनकी पार्टी टूटी थी तो फिर उनको जीताराम मांझी सिर्फ नजर आए, मुसलमान का तो नीतीश कुमार को, जी हाँ, नीतीश कुमार को जेडीयू में मतलब अगर हम मतलब जीतनराम मांझी उनको खुद नजर आया, मगर मुसलमान का एक भी उनको कैंडिडेट नजर नहीं आया कि हाँ अगर उप मुख्यमंत्री बना ले, अगर वो एक को बना करके देखते, मुसलमान का भी तो हक है, मगर वहां पे कहीं पे चेहरा नजर ही नहीं आया। इस वजह से हम लोग वैसे को चुने हुए हैं, हमारे यहाँ का हकूक के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो आप बोलते हैं बस, सिर्फ वोट लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जिस तरह अभी तक मुसलमान आरजेडी पे भरोसा दिखाती आई है, तो क्या लगता है मुसलमान तो आंख बंद करके देता है वोट आरजेडी को, तो क्यों एमआईएम को देगा? आंख बंद करके दिए, इसी वजह से तो धोखा खा रहे हैं। आरजेडी पे बहुत भरोसा किए पर कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। सर्वन कुशवाहा हम लोग को मुसलमानों के क्षेत्र में आते नहीं है। जब देखिए एक दर्जी महल्ले का बच्चा था, एक भदौनी का बच्चा, 2 बच्चा डेट कर गया, पानी में डूब कर, पर उसको देखने तक नहीं आए। और मिर्जापुर में वहाँ पैसा वैसा भी दिए, सरवन कुशवाहा को हम लोग ने भर भर के वोट दिया, मगर वो लोकसभा में, मगर हम लोग के पास आए ही नहीं। अब नहीं आए, जब भी मुसीबत पड़ता है, जबकि मिर्जापुर में बच्चे लोग को जो मतलब हुआ तो उनको पैसा दिया गया, और एक बच्चे को जो गोली लगी थी मिर्जापुर में गोली लगी थी जिस बच्चे को, उसके लिए पैसा भी दिए। और हमारे क्षेत्र में नजर ही नहीं आते, कभी दिखाई ही नहीं देते हैं, कभी पूछने तक नहीं आते कि हाँ कौन कैसा। बच्चे 2 एक क्या कहा जाता, दरसी महल्ले के थे और एक भदौनी में, वहां तो पूछे भी नहीं कि हाँ कौन कैसा, क्या मरा भी कि नहीं मरा है। मुसलमान लोग को खाली सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान लोग को सिर्फ वोट चाहिए बस। हम तो सरवन कुशवाहा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों? आपकी शिकायत है कि मतलब सरवन कुशवाहा लोकसभा में जहां मुसलमानों ने भर भर के उन पे भरोसा दिखाया, पर मुस्लिम क्षेत्र में वो नहीं आए, आपकी ये शिकायत है। चलिए, अब ये तो सरवन कुशवाहा जी बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए। तो अभी क्या लगता है कि नवादा से आपकी पार्टी उम्मीदवार को उठाने वाली है? आप क्या सोचकर इसमें आई हैं? अपने आप को आगे आप विधानसभा में देख रही हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, इस पार्टी में मतलब हम लोग तैयारी किए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे हैं, अभी काम चल रहा हम लोग का। तो एमआईएम अपनी दावेदारी नवादा से विधानसभा का इलेक्शन अपने किसी कैंडिडेट से लड़ाने वाली है? हाँ एकदम, हाँ ये आएंगे और इमाम साहब भी आएंगे, वजीर साहब भी आएंगे और इंशाल्लाह वो लोग नवादा आने वाले हैं। हाँ आएंगे, हाँ आएंगे। तो ये थी नसीमा खातून जिन्होंने अपनी बात रखी। एमआईएम जो है वो युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है, और इन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि आप अगर युवाओं से बात करेंगे तो उन सभी को, वो सभी जो है वो आरजेडी को वोट देकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हर किसी को बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी पे भरोसा है, और आने वाली विधानसभा में नवादा से भी वो मजबूती से अपनी दावेदारी रखने वाले हैं। कैंडिडेट कौन होगा इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। देखते रहें, बने रहें हमारे चैनल के साथ, जल्द ही आपको और भी आगे की अपडेट मिलती रहेगी।